यदि वो फाड़ रहे हैं तो उन गीता जी के श्लोकों को फाड़ रहे हैं। हमारे चारों वेदों के मंत्र उसके अंदर लिखित है, उनका भी वो अपमान कर रहे हैं। तो इस भीड़ के अंदर आप देखोगे कि कितने एक सभ्य तरीके से यहाँ पर कहें कि एक अनुशासन में सारे के सारे जो किसान हैं या कितनी व्यवस्थित तरीके से पूरी व्यवस्था बना करके आज इस सम्मान समारोह को आयोजित कर रहे हैं। तो उनके जेल में होने के बावजूद भी, जबकि जेल में होने के बाद में कोई कुछ भी करने में इतना सक्षम नहीं होता, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है और जो एक जन कल्याण का जो उनका मिशन है, और उसी के तहत आज देख लो कि उनके द्वारा जो मदद किसानों को की गई थी, उसने हरियाणा को फिर से खड़ा करने का काम किया। दोस्तों अभी हम एक कार्यक्रम में है, एक प्रोग्राम में है। यहाँ पर इतनी सारी जो भीड़ देख रहे हैं ये आखिर क्यों आई हुई है और क्यों इतने सारे लोग एक जगह पर एकत्रित हुए हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर ये भीड़ जो उपस्थित हुई है किस लिए हुई है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को, जो यहाँ के आसपास के जो किसान हैं और बहुत सारी पंचायतें जैसे कि सरपंच एसोसिएशन है और नरेश यादव नाम से जो सामाजिक कार्यकर्ता है, तो उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को आज जन सेवक रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी भारी संख्या में जो किसान जो है यहाँ पे आज एकत्रित हुए। तो इस भीड़ के अंदर आप देखोगे कि कितनी एक सभ्य तरीके से यहाँ पर कहें कि एक अनुशासन में सारे के सारे जो किसान हैं या कितनी व्यवस्थित तरीके से पूरी व्यवस्था बना करके आज इस सम्मान समारोह को आयोजित कर रहे हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं, आप कह रहे हैं उनका कार्यक्रम हो रहा है, फिर जेल के अंदर बैठे बैठे ये कार्यक्रम कैसे आयोजित कर लिया उन्होंने? देखो, जो संत है तो उनके जेल में होने के बावजूद भी, जबकि जेल में होने के बाद में कोई कुछ भी करने में इतना सक्षम नहीं होता, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है और जो एक जन कल्याण का जो उनका मिशन है, और उसी के तहत आज देख लो कि उनके द्वारा जो मदद किसानों को की गई थी, उसने हरियाणा को फिर से खड़ा करने का काम किया है। नहीं तो पता नहीं कितने सैकड़ों किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, और एक हाहाकार जो है हरियाणा के अंदर फैलता। बाढ़ से लोगों को लगता है खेत ही डूब गए हैं, खेत बच गए हैं, लेकिन आज खेत नहीं बचे हैं। उस बाढ़ के कारण से जो महामारियां फैलने वाली थी गाँव में, जैसे कि मेरा जो नानका है वो लितानी गाँव है, तो लितानी गाँव में जब मैं खुद गया था और वहाँ पे जो मेरे मामा जी है एक, उनकी डेथ हो गई थी। तो जब वहां पे गए थे तो जो भी रिलेटिव आए थे तो उनको ले जाने के लिए भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का यूज किया गया था। इतना पानी वहां पे भरा हुआ था। जब शमशान घाट पहुंचे तो वहां पे भी पानी भरा हुआ था। तो इतना जो एक बदतर हालात है जो वहां पर मैंने देखे थे, तो वो बहुत ही दर्दनाक था। और उनका कहना था कि अगले 6 महीने साल तक हमारी कोई उम्मीद नहीं कि फसल उग जाएगी या फिर कुछ हमारा यहाँ पे कुछ सुधार हो पाएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया होगी, 1 महीने के अंदर ही उनका पानी भी निकल गया और उनकी आज फसल भी बीज गई है और पूरा जो गाँव है आज खुशहाल हो गया दोबारा से। कई सारे गाँव में पानी भी निकल गया है। वीडियोज आती हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे देश के लिए खतरा हैं और हिंदू धर्म के लिए विशेषकर खतरा है, ये कहते हैं लोग, क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी खतरा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो खतरा है। वो खतरा इसलिए है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी भेदभाव थे, जितनी कुप्रथाएं थी, तो उनको दूर कर दिया अपने ज्ञान से। उन्होंने समांतर कर दिया। आप यहाँ पे देखोगे कितना बड़ा जो एक जन समूह यहाँ पे उमड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको देखकर कह सकते हो ये किसी जाति से है, किसी धर्म से है। तो सारे के सारों के अंदर जो एक समानता जो है संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे लेकर के आए हैं। उनके आश्रमों में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव वहाँ पे नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने उन लोगों की राजनीति को खत्म कर दिया या फिर उन लोगों को भ्रमित करके जो अपनी राजनीति करते थे, चाहे वो किसी संगठन के नाम से कर रहे हो, किसी समुदाय के नाम से, जाति के नाम से, धर्म के नाम से। लेकिन आज का जो युवा है सही मार्ग पे चल रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनका किसी संगठन के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उनको कहीं ना कहीं भावनात्मक उनको भावों को के साथ में एक तरह से खिलवाड़ भी करते हैं। उनको एक भाव में ले लेते हैं, एक ट्रस्ट में लेकर के उनसे फिर कहीं पे दंगे करवा देते हैं, कहीं पे कोई आंदोलन करवा देते हैं, कहीं सरकार के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ कहीं तोड़फोड़ कर दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैं सीधे तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ये बजरंग दल, कई सारे मैटर देखे गए, कई सारे वीडियो देखे गए कि बजरंग दल के लोग संत रामपाल जी महाराज के पीछे पड़े हुए हैं, उनके ज्ञान के, उनकी पुस्तकों के पीछे पड़े हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या कारण है कि बजरंग दल विशेषकर जो दल है, कुछ लोग
विरोध करते हैं संतरामपाल जी? देखो, चाहे दल कोई भी, चाहे बजरंग दल हो या हिंदू विश्व परिषद हो, तो हर एक दल के अंदर या फिर किसी संगठन के अंदर सभी के सभी लोग बुरे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ राजनीति करने से मतलब हो या फिर कोई न कहीं अपना चेहरा चमकाने से मतलब है, तो वो कुछ लोग ही है जो युवाओं को भ्रमित कर देते हैं या फिर लोगों को भ्रमित कर देते हैं, जिस कारण से आपस में समाज के अंदर तनाव बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी इन चीजों से, इन लड़ाइयों से, दंगों से, इनसे दूर कर रहे हैं। पुस्तक फाड़ देते हैं, पुस्तकों का विशेषकर विरोध करते हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे? क्यों करते हैं वस्तु के साथ? देखो, वो पुस्तकों को फाड़ इसलिए देते हैं क्योंकि वो पढ़ते नहीं। पढ़ लेंगे तो जिनका वो विरोध कर रहे हैं उन पुस्तकों के अंदर उन्हीं सदग्रंथों का ज्ञान है, उन्हीं हमारे धर्म ग्रंथों का याद, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो सिख धर्म से हो, चाहे ईसाई हो या फिर मुस्लिम धर्म से हो, तो सभी धर्मों का जो ज्ञान है, जो निष्कर्ष है, उन्हीं के रेफरेंस दिए गए हैं। यदि वो फाड़ रहे हैं तो उन गीता जी के श्लोकों को फाड़ रहे हैं। हमारे चारों वेदों के मंत्र उसके अंदर लिखित है, उनका भी वो अपमान कर रहे हैं। तो उनसे यही प्रार्थना है कि एक बार वो पढ़ करके देखे और जांचे अपने सभी जो धर्म ग्रंथ है हमारे, चाहे वो 18 पुराण हो, चारों वेद हो, उपनिषद हो या फिर पवित्र गीता जी हो, एक बार इनको पढ़ करके देखे। इनके अंदर जो ज्ञान दिया गया है वही ज्ञान उजागर किया संत रामपाल जी। संत रामपाल जी ने अपनी तरफ से उसके अंदर कुछ नहीं बोल रखे, वो रेफरेंस दिए गए हैं। उन पर आपको आपत्ति है तो उसके अंदर बहुत सारे पुराणों के रेफरेंस भी लिए गए हैं, तो उन पुराणों को भी आप पढ़िए, मिलान करिए। और यदि आपको फिर भी आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट का रुख करिए। अनेकों बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी की सभी पुस्तकें हैं, कोर्ट प्रोसीजर है, उसके अंदर गई है। बहुत सी जगहों पर लोगों ने विरोध किया कि हमें आपत्ति है, तो फिर उन्होंने कोर्ट में जब वो गए हैं तो कोर्ट में जो तथ्य थे, जो सत्य था, उसका मिलान हुआ है। उन सदग्रंथों के रेफरेंस जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए जो प्रमाण के तौर पे, उनको मिलाया गया तो वो सही पाई गई। यदि ऐसा होता कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पुस्तकों के अंदर कुछ गलत लिखा जाता है या फिर गलत प्रसारित किया जाता, प्रचार किया जाता उसका, तो वो नहीं होता, वो बंद हो जाता। कहीं ना कहीं यथार्थ है, तथ्य भी है उसके अंदर, सत्य भी है। तो उन लोगों से यही प्रार्थना है कि वो तथ्य को भी जांचे और जो सत्य है उसको पहचाने, देखें। अच्छा, कुछ पॉइंट उन्होंने पढ़े होते हैं, पेज पलटते हैं, कुछ पॉइंट पढ़ते हैं कि वो देखो यहाँ तो देवी देवताओं के बारे में गलत लिखा, यहाँ तुलसी जी के बारे में गलत लिखा, यहाँ दुर्गा जी के बारे में गलत लिखा। ये सब चीजें क्यों? वो आपत्तियां, देखो स्टार्टिंग के अंदर जब हमने भी पढ़ा तो हमें भी लगा था कि भी आपत्तिजनक है, लेकिन जब हमने उनका उन पुराणों से मिलान करके देखा, अपने सदग्रंथों में मिलाया, तो उसके अंदर वो घटनाएं जो है यथार्थ जो कि तो लिखी हुई है, उनको हम नकार नहीं सकते हैं। इसलिए उनको भी देखना चाहिए कि भी हाँ भाई, वास्तव में जो ये घटनाएं थी, जो उसके अंदर जिन भी चीजों का जिक्र किया गया, जिन भी प्रकरणों का, एक अधूरी एक लाइन को पढ़ करके आप पूरी उसका निष्कर्ष नहीं दे सकते, या फिर एक पेज को पढ़ के, एक पैराग्राफ को पढ़ के। इससे अच्छा कि आप उसको पूरा अच्छे से अध्ययन कीजिए और फिर जो रेफरेंस दिए गए हैं, मैं बार आपको यही कह रहा हूँ कि जो सदग्रंथ है, उनके प्रमाण दिए गए हैं, उन तथ्यों को आप जांचे, उनको पढ़े अच्छे से, और फिर आप उसका विरोध करना है तो विरोध करिए, नहीं मानना है तो एक अलग बात है, आपकी एक अलग धारणा हो सकती है किसी भी धार्मिक विषय को मानने को लेकर के। और रही बात विरोध की या फिर धार्मिक भावनाओं को के भड़कने की है, तो समाज के अंदर बहुत सारी जो गलत चीजें है धर्म के नाम पर हो रही है, तो वहां पे भी हमारी जो धार्मिक भावना है वो आहत होनी चाहिए। उन चीजों का हमें विरोध करना चाहिए, चाहे वो धर्म के नाम पर अश्लील गाने हो या फिर धर्म या फिर जाति को के नाम पर समाज के अंदर एक विष घोलने का काम हो, तो उनके ऊपर भी हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होनी चाहिए और वहाँ पे उन चीजों, गलत चीजों का हमें विरोध करना चाहिए। अभी संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य स्पष्ट और साफ है कि संत रामपाल जी महाराज वो सभी सदग्रंथों के आधार पर जो ज्ञान दे रहे हैं, उसी ज्ञान से ही आज एक क्रांति आ रही है, समाज सुधर भी रहा है और आप देखो कि जितनी बुराइयां हैं समाज छोड़ रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से आज समाज के अंदर जो बदलाव आ रहा है, चाहे वो बुराइयों को छोड़ने का हो, नशा हो, चोरी हो, अन्य जो बुराइयां है, सामाजिक बुराइयां है, तो उनको छोड़ने का जो काम है, उनको छुड़वाने का जो काम है, वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारी चीजें पता चली आज के इस कार्यक्रम में, प्रोग्राम में। किस प्रकार से देख सकते हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ऐतिहासिक धरती पर, आज इस ऐतिहासिक धरती पर और आंसी जिला के पहले दिन पर संत रामपाल जी महाराज ने किसान सरदारी सम्मानित कर रही है। किसान जन सेवक रत्न से सम्मानित किया जा रहा है और आपके सामने
हांसी के पूरे सरदारे इस वक्त संत रामपाल जी महाराज को जन सेवक रत्न से सम्मानित करने का काम कर रही है।